चाय के साथ जहर, बिस्कुट नमकीन छोड़ें। बुढ़ापे में हमेशा तंदुरुस्त और निरोग रहने के लिए खाएं ये 10 जादुई चीज़ें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप भी हर सुबह या शाम को चाय का कप हाथ में लेते ही बिस्किट, नमकीन, पकौड़ी या कोई मीठी चीज़ खाने के आदी हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ज़रा ठहरिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी यही छोटी सी आदत ढलती उम्र के साथ आपके शरीर को अंदर से अंदर कमज़ोर बना रही है? बिस्किट और नमकीन का ये स्वाद आपकी पाचन क्रिया, आपकी हड्डियों की मजबूती और आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। 50 या 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर को बिस्किट के मैदे और चीनी की नहीं बल्कि प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और पौष्टिक वसा की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में कभी जोड़ों का दर्द न हो, शरीर में थकावट न रहे, पेट हमेशा साफ रहे और आप डॉक्टर, अस्पताल के चक्करों से बचे रहें, तो आज ही अपनी चाय की प्लेट बदल दीजिए। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको ऐसी 10 ज़बरदस्त चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें चाय के साथ थोड़ी मात्रा में खाने से आपका बुढ़ापा किसी जवान की तरह तंदुरुस्त, ऊर्जावान और निरोग बन जाएगा। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि 9वां और 10वां पॉइंट तो आपकी सेहत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, भुना हुआ चना। सस्ता और सबसे असरदार चाय के साथ खाने के लिए सबसे आसान, सस्ता और पौष्टिक विकल्प है भुना हुआ चना। ढलती उम्र में मांसपेशियों की ताकत घटने लगती है, जिसे बनाए रखने के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। भुने चने में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है। शाम की चाय के साथ एक छोटी मुट्ठी भुना चना खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और पाचन भी बेहतर होता है। ध्यान रखें, चना ज़्यादा नमकीन या मसालेदार ना हो। नंबर 2, हल्के भुने मखाने। हड्डियों की ढाल। बाज़ार में मिलने वाले तेल मसाले में से भरे पैकेट वाले स्नैक्स की जगह घर पर हल्के भुने मखाने खाएं। मखाने वज़न में बहुत हल्के होते हैं और इसमें कैल्शियम, प्रोटीन तथा मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आपको चाय के साथ कुछ कुरकुरा खाने की आदत है तो देसी घी में हल्के से सेके हुए मखाने आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएंगे और आपके दिल की सेहत का भी ख्याल रखेंगे। नंबर 3, भीगे या हल्के सिके बादाम। दिमाग और इम्यूनिटी के लिए उम्र बढ़ने पर हमारे शरीर को गुड फैट यानी अच्छे वसा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई और ज़रूरी मिनरल्स होते हैं। चाय के साथ 4 से 5 बादाम खाना एक बेहद पौष्टिक विकल्प है। अगर आपको चबाने में दिक्कत होती है तो आप बादाम को रात भर भिगोकर या छोटे टुकड़ों में काट कर भी खा सकते हैं। यह आपके दिमाग को तेज रखेगा और शरीर को कमज़ोर नहीं होने देगा। नंबर 4 है अखरोट। हृदय और याददाश्त के लिए वरदान। अखरोट को अपनी रोज़ाना की चाय के साथ शामिल करना सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। उम्र के साथ दिल और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ाना आधा या 1 अखरोट चाय के समय लेना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे अखरोट को केवल सीमित मात्रा में ही खाना है आपको। नंबर 5, सादी भुनी हुई मूंगफली। गरीबों का बादाम। अगर आपको मूंगफली पसंद है तो बिस्किट छोड़िए और सादी या हल्की भुनी हुई मूंगफली अपनाइए। मूंगफली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं। ये बाज़ार के तले हुए नमकीन की तुलना में 100 गुना बेहतर है। बस इस बात का ध्यान रखें कि मूंगफली बहुत ज़्यादा नमकीन या तेल में तली हुई ना हो, बल्कि सादी और भुनी हुई होनी चाहिए। नंबर 6 है अंकुरित मूंग या चने। फाइबर और प्रोटीन का खजाना।
अगर आप शाम को चाय के साथ कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो पेट भी भरे और शरीर को ताकत भी दे, तो अंकुरित मूंग यानी स्प्राउट सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसमें थोड़ा सा नींबू, हरा धनिया और हल्का सा काला नमक मिलाकर लें। यदि आपको कच्चा अंकुरित अनाज खाने से गैस बनती है तो आप इसे हल्का सा उबाल कर या भाप में पकाकर खा सकते हैं। ये आपकी आंतों की सफाई करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नंबर 7 है बेसन या मूंग दाल का चीला, घर का बना हल्का नाश्ता। हर बार चाय के साथ सूखी चीज़ें खाना ज़रूरी नहीं है। आप घर पर बिना ज़्यादा तेल का बेसन चीला या मूंग दाल का चीला बना सकते हैं। ये भी बहुत पौष्टिक होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। इसमें अपनी पसंद की कद्दूकस की हुई सब्जियों जैसे गाजर, पालक या लौकी मिला लें। ये घर का बना ताज़ा नाश्ता न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि आपके शरीर को ढेरों पोषक तत्व भी ये प्रदान करता है। नंबर 8 ताज़े और मौसमी फल, प्राकृतिक मिठास और विटामिन। चाय के समय अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो बिस्किट या केक की जगह मौसमी फल चुनें, जैसे सेब, अमरूद, पपीता या फिर नाशपाती। फलों से मिलने वाला फाइबर और विटामिन्स आपके पाचन तंत्र को जवान बनाए रखते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने डॉक्टर की सलाह से सही मात्रा में ही फल आप लें। नंबर 9 अलसी और तिल के बीज, कद्दू के बीज जोड़ों के दर्द में राहत। 50 की उम्र के बाद दूसरी हमारी जो हड्डियां होती हैं उनका घनत्व यानी बोन डेंसिटी कम होने लगता है और जोड़ों में दर्द की समस्या बहुत ही आम हो जाती है, यानी शुरू हो जाती है। ऐसे में चाय के साथ 1 चम्मच हल्के भुने हुए अलसी के बीज यानी फ्लैक्सीड या कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड्स खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इन बीजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में होता है जो जोड़ों की ग्रीस को बनाए रखने और हड्डियों को कट कट की आवाज़ से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। नंबर 10 है भुना हुआ रोस्टेड मकई या चिवड़ा पोहा जिसको कहते हैं, हल्का और सुपाच्य। अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ हल्का और चटपटा खाना चाहते हैं तो भुना हुआ चिवड़ा, लाई, मुरमुरा या रोस्टेड पोहा बेहतरीन स्नैक्स है। इसे बिना तले या बहुत कम तेल में कढ़ी पत्ता, राई और हल्दी के साथ भूनकर बनाया जा सकता है। ये पचने में बेहद आसान होता है, पेट में भारीपन नहीं होने देता है और आपका वजन भी ये नियंत्रित में रखता है और घर का बना है तो पौष्टिक भी है और अच्छा भी है। ध्यान रखने योग्य 3 जरूरी बातें। दोस्तों ये 10 विकल्प आपकी सेहत को दुरुस्त बना सकते हैं, लेकिन चाय के साथ इन्हें खाते समय आपको 3 सबसे बड़ी गलतियों से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं कौन कौन सी गलतियाँ। आयरन का अवशोषण, चाय में कैफीन और टैनिन होता है जो खाने में मौजूद आयरन को शरीर में सोखने से रोकता है। इसलिए यदि आपको खून की कमी या एनीमिया है तो बहुत भारी भोजन के तुरंत बाद चाय पीने से हमेशा बचें। खाली पेट कड़क चाय, खाली पेट बहुत तेज या फिर उबली हुई चाय पीने से एसिडिटी और गैस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मात्रा का संतुलन, भले ही ये 10 चीज़ें पौष्टिक हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएं। हमेशा एक छोटी कटोरी या मुट्ठी भर ही आप स्नैक्स को लें। अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी, खास करके मूंगफली को अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी, उससे ज़्यादा नहीं। याद रखिए दोस्तों, बुढ़ापे में स्वस्थ और निरोग रहना किसी एक चमत्कारिक दवाई से संभव नहीं है, बल्कि ये आपकी रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनता है। आज ही बिस्किट और नमकीन को अपनी रसोई से बाहर निकाल फेंकिए और इन पौष्टिक विकल्पों को अपनाइए। दोस्तों चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है दोस्तों, ये हम भारतवासियों की ढलती सुबह की पहली ताजगी और ढलती शाम का सुकून है। चाय हमारे अपनों के साथ बैठने का बहाना बनती है और थके हुए मन को नई ऊर्जा से भर देती है। चाय से कोई बुराई नहीं है चाय में, बस इसके साथ सही साथी का होना बेहद ज़रूरी है।
ताकि आपकी ये प्यारी सी चाय आपकी सेहत का भी पूरा ध्यान रख सके। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अभी चाय के साथ क्या खाते हैं और इसमें से कौन सी चीज़ आप आज से ही शुरू करने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों, माता पिता और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी स्वस्थ रह सकें। ऐसी ही आसान और जीवन बदलने वाले हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहिए और राधे राधे जय श्री कृष्ण गाते रहिए।